पूजा पाठ, धर्म ये हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपरा है। पर सच बताऊँ तो ये अब हमारी आदत बन गई है, हमारा जीवन बन गया है। सुबह नहाते से ही सूर्य को अर्घ देना, तुलसी में जल चढ़ाना, बड़ों को प्रणाम करना, ये ऑटोमेटिकली जीवन में समा गए पूरे हैं। 4 साल बाद फ्रेंड्स मैं मम्मी के घर पर हूँ। यहाँ आई तब से बस एक ही धुन है कि जितनी हो सके मम्मी की मदद कर दूँ। घर की साफ-सफाई, सारी चीज़ें अरेंज कर दूँ जिससे मम्मी-पापा को कोई प्रॉब्लम ना आए। पूरे घर की सफाई करते-करते जितनी भी धार्मिक पुस्तकें मुझे मिलती चली गई, सारी मैंने एक ही जगह रख ली है। चलिए अब सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। बचपन से हमारी मम्मी ने रोज़ 4 श्लोक गीता जी के पढ़ने की आदत डाली है। बीच में ये आदत छूट सी गई पर यहाँ आकर फिर से एक बार मैंने शुरुआत की है। पेरेंट्स हम बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार ही देते हैं, पर हम ही हैं जो उनकी वैल्यू नहीं करते। आज जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात आई, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें आत्मसात करना होगा, तभी हम अपने बच्चों को कह पाएँगे कि उन्हें भी करना चाहिए। आखिर बच्चे हमारा ही तो आईना होते हैं। देखिए आपसे बातें करते-करते सारी किताबें अरेंज हो गई। गंगा जल, माला, रुई और अन्य पूजा की सामग्रियों को भी मैंने यहाँ साइड में इकट्ठा करके रख दिया है, जिससे मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप भी एक जैसी चीज़ों को एक ही जगह रखने की आदत बनाइए। इससे सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएँगी, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा और जीवन आसान हो जाएगा। आइए अब इन तस्वीरों को भी अरेंज कर लेते हैं। एक-एक करते-करते कितनी सारी तस्वीरें इकट्ठी हो गई है। फ़िलहाल के लिए मैं इन सबको अरेंज करके यहाँ रख देती हूँ। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर से बताइएगा कि एक्स्ट्रा भगवान की तस्वीरों का मुझे क्या करना चाहिए। और रही बात इन सुंदर-सुंदर आइडल्स की, तो उनको भी मैं यहाँ पर एक जगह कलेक्ट करके रख रही हूँ। कुछ गिफ्ट में, तो कुछ तीर्थ में और कुछ हर मंदिर के बाहर उनकी यादगिरी में मम्मी ने देखिए कितने सारे ले लिए हैं। तीज, त्योहार, उजड़ना आदि में मम्मी को सुहाग की सामग्री मेहंदी, बिंदी, काजल, सिंदूर आदि मिलती रहती है। देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो गई है, तो इन सबको भी मैंने ढूँढ-ढूँढ कर लगे हाथों एक ही जगह कर दिया है। ये देखिए तोते 5वीं छठी में थी तब मम्मी ने मुझे बनाने सिखाए थे। आजकल तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम फिर से ट्रेंड में हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर की सफाई। यहाँ भी मंदिर के ऊपर कितना कुछ रखा हुआ है। एक्चुअली हमारा घर पत्थर से बना हुआ है, इस कारण कील लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए सभी तस्वीरों को यूँ मंदिर के ऊपर रख दिया गया है। तो चलिए एक-एक करके सारा सामान हटाते हैं और करते हैं सफाई का श्री गणेश। पर्दों को भी मैंने निकाल लिया है, अब सफाई कर ही रही हूँ तो सोच रही हूँ पर्दे भी धोकर ही लगाऊँगी। पूजा के बर्तन और ये देखिए ये चंदन की लकड़ी है। भैया इसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में से लाए थे। ये चांदी के श्रीनाथ जी हैं और ये राधा कृष्ण भी चांदी के ही बने हुए हैं। और ये तस्वीर तो मैं बचपन से देख रही हूँ। हर दिवाली इवन आज भी यही तस्वीर दिवाली पूजन में रखी जाती है। तकरीबन 40 साल पुरानी तो होगी ही। और ये देखिए चूहों का कमाल। हम बच्चे तो क्या चूहे भी मम्मी के बहुत बड़े फैन हैं। मम्मी जो भोग आदि लगाती है तो वो ये चूहे मज़े से खाते हैं। एक-एक करके मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है और ये देखिए छोटी-सी कान्हा जी की मुरली। डस्टिंग की शुरुआत मैं ऊपर से कर रही हूँ क्योंकि सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की साइड और अंदर से बाहर की साइड करनी चाहिए। तो चलिए डस्टिंग हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और इन छोटी-छोटी घंटियों को भी मैं फिर से लगा दूँगी। हवा से जब ये हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं आरती हो रही हो। कान्हा जी को भी मैंने यहाँ ड्रेस अप करके उन्हें उनके आसन पर बिठा दिया है। चांदी की प्लेट, लोटा और ये छोटू घड़ा स्पेशली लड्डू गोपाल के लिए है। घंटी और ये चांदी की कटोरी भोग के लिए मैं फिर से यहीं पर रख रही हूँ।
ये देखिए, ये शंकर भगवान और ये बालाजी भी दोनों चंदन की ही लकड़ी के बने हुए हैं। इन्हें भी भैया ही लाए थे। इनकी खुशबू से मंदिर हमेशा महकता रहता है। और ये देखिए बारीक-बारीक मोतियों का काम। आप यकीन नहीं करेंगी पर ये भी मम्मी के ही हाथ का बना हुआ है। शादियों में जो चाक पूजन की रस्म आदि होती है तब ये कलश रखने के काम आता है। काफ़ी पुराना है, कई जगह से टूट भी गया है, पर आज भी बहुत सुंदर। इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। माला, प्रसाद, पूजा की किताब आदि को मैंने नीचे की ड्रॉअर में लगा दिया है। सफाई के दौरान मुझे ये सुंदर सा तोरण मिला, तो इसे भी मैं यहाँ मंदिर में टेप की मदद से चिपका दूँगी। आप बताइएगा कैसा लग रहा है? ये एक बड़ी-सी शेल्फ घर में रखी थी, तो इसे मैंने यहीं मंदिर के ऊपर रख दिया है। कभी घर में जब बड़ी पूजा होती है, तो प्रसादी, श्रीफल, फूल आदि रखने के काम आ जाएगी। और फाइनली पर्दा भी धोकर सूख गया है, तो इसे मैंने पापा की सहायता से फिर से लगा दिया है और मम्मी ने इस पर सुंदर लेस लगा दी है, तो ये अब और सुंदर लग रहा है। और अब देखिए मम्मी के चेहरे की मुस्कान, एक अलग ही चमक मुझे उनकी आँखों में दिख रही है। आखिर उनके फ़ेवरेट ठाकुर जी के घर की जो सफाई हुई है। मेरे ये छोटे-छोटे एफर्ट्स आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। जय श्री कृष्ण। मन श्याम सुंदर मन भायो केसर को तिलक